हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेके। और आज जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है वो सीधा आप सरकार के साथ काम करोगे, मतलब वर्क विद जी। मतलब जी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो WWG की जो ये स्ट्रेटजी है, इसमें क्या है कि जब आप कोई भी सरकारी काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन में से निकलना पड़ता है, राइट। तो जो कंपटीशन होता है वो आपको पता है कोई 100-50 लोगों का नहीं होता, वो लाखों लोगों का होता है। लाख लोग कम से कम हर एक पेपर में बैठते हैं। उसके बाद उसमें से फिल्टर हो के कह लो कई हज़ार या कई 100 ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो अगर लाख में से सिर्फ 100 निकल रहे हैं तो आप हिसाब लगा लो कितनों के पास नौकरी आई और कितनों के लिए काम करा। तो इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि उस कंपटीशन को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या इम्पॉसिबल नहीं है पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जिसके अंदर बैठना, फिर काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करनी, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। पर जो आज जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उसमें आप सीधा सरकार के साथ काम करोगे, और वो भी आधार, जो हमारा आधार कार्ड है, आपको पता है आधार कार्ड का जो डिपार्टमेंट है UDAI, जिसके अंदर सीधा सीधा आप उनकी हेल्प करेंगे और घर बैठे ही ये काम करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है। वो कैच ये है कि आपको एक असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। वो असेसमेंट हार्ड नहीं होगा, वो असेसमेंट नॉर्मल असेसमेंट होगा। क्योंकि सरकार को या किसी भी हायरिंग एजेंसी को देखना है कि भाई आपको क्या लिखना आता है, आपको कुछ पढ़ना आता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जो भी सरकारी पेपर में बैठता है वो बिना पढ़े लिखे पहुंच जाता है, या किसी भी पेपर में बैठता है तो बिना पढ़े लिखे तो कोई नहीं जाता, ठीक है ना। तो क्योंकि ना तो आपको कुछ यहाँ बोलना है, ना कोई आपको इंटरव्यू देना है, आपको सिर्फ वो असेसमेंट क्लियर करना है, ठीक है ना। वो असेसमेंट क्लियर करने के लिए मैं आपको कोर्स भी दिखा दूंगा, आपको सारा सिस्टम बता दूंगा कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या करना है। तो अभी के लिए वहाँ चलते हैं वेबसाइट पे और फिर आगे अपना समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे UIDAI, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो आप जब पहुँचोगे, मान लो आपकी कोई भी भाषा है जो आपको समझ में आती हो, अगर हिंदी है तो हिंदी में कर लो, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कर लो। तो मैं इसे इंग्लिश में करता हूँ क्योंकि सब लोग हिंदी नहीं समझ पाते, सब लोग। लेकिन आमतौर पे क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज बन गई कि मोस्टली वेबसाइट इंग्लिश में ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सिस्टम समझ लेना। तो जब आप इस तरीके से इंग्लिश पे आगे आ जाओगे तो आप ये देखोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। ये वही आधार की वेबसाइट है जिससे कार्ड बनते हैं, जिसमें हम लोग सब लोग आज की डेट में एनरोल है, ठीक है। सरकार के पास सारा सिस्टम है, हम लोगों को एनरोल करके रखा है उसने, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हम कौन कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप जब यहाँ आ जाओगे तो एक तो सबसे पहले आ रहा है माय आधार, फिर आ रहा है UIDAI, फिर आ रहा है इकोसिस्टम, फिर आ रहा है मीडिया और कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ठीक है। हमने आना है इकोसिस्टम के अंदर। सबसे आखिरी में एक और चीज़ आ रही है, वो आ रहा है ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अब समझते हैं कि इसको आगे हमें भरना कैसे, करना कैसे है। देखो आप बात समझो, कोई भी जो सरकारी, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो उनको ये ज़रूर चेक करना रहता है कि भाई आप उस लायक हो भी कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे छोटी सी असेसमेंट है। तो पर असेसमेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत ज़्यादा हैवी इंटरव्यू होने वाला है या हैवी टेस्ट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग के कह लो कि द्वार खोलने हैं, और फिर द्वार खोल के आपको पता लग जाएगा कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अपडेट प्रोसेस अक्रॉस एंटायर इकोसिस्टम और रिस्टार्ट इज वेरी नेसेसरी। आपको पता है कि जब आधार बनते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे किसी का नाम नहीं ठीक आया, ठीक है ना, किसी का एड्रेस नहीं ठीक आया, ठीक, किसी का बर्थ मतलब कि डेट ऑफ बर्थ नहीं आई ठीक, या किसी के नाम में स्पेस आ गया, मतलब कुछ भी XYZ की प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक करने रहेगा, ठीक है ना। वो आपको ठीक करना रहेगा। उस ठीक करने के सिस्टम में ही आपको ये सारी वर्किंग करनी है अपनी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे काम क्या रहने वाला है? सिर्फ दो ही तरीके के काम अभी नजर आ रहे हैं, एनरोलमेंट सुपरवाइजर या ऑपरेटर,
चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर, हमें जाना है एनरोलमेंट सुपरवाइजर या ऑपरेटर के अंदर, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर एनरोलमेंट एंड सुपरवाइजर ऑपरेटर के हिसाब से काम करेंगे। बेसिकली वो बंदे होंगे जो भी आधार कार्ड में करेक्शन का काम होता है ना, ये वो लोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सरकार अब चाह रही है कि भैया रोज रोज धक्के खाने या इधर उधर अपना और खर्चा करना, इससे अच्छा सरकार इसे वर्क फ्रॉम होम बनाने के मूड में है, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है कि आपकी ट्रेनिंग भी होगी। तो ट्रेनिंग फॉर एनरोल्ड स्टाफ इज प्रोवाइडेड बाय मेनली रजिस्ट्रार एंड आधार एनरोलमेंट एजेंसी to ensure quality of enrollment and make them aware of all process involved in enrollment ecosystem, ठीक है ना। ये सारी बात होगी, उसको आपकी ट्रेनिंग भी मिलेगी, ठीक। क्योंकि आपको अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आप करोगे कैसे, आपको पता तो हो ना कौन सी चीज़ कहाँ से होगी, कैसे क्लिक होगी। तो इसीलिए वो आपकी असेसमेंट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता लग जाए कि भैया तुम उनके सिस्टम में बैठ भी पाओगे या आप उसका सिस्टम समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर चलती हैं, ठीक है ना। अब ये देख लो, इसके अंदर एक टेस्ट स्ट्रक्चर है, ये असेसमेंट स्ट्रक्चर है जो बेसिकली 2022 से चालू हो चुका है। तो उसको आप करोगे, एक बार करोगे उसके बाद आप बात करोगे। अब इसमें बात एक समझ लो, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर और CELC ऑपरेटर इज 12th पास। तो भैया जो लोग 12वीं पास है, मिनिमम 12वीं पास है, तो वो इसके अंदर बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका मतलब ना तो हमें कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, ना हमें कोई इसके अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ हाँ, अगर हम 12वीं पास हैं तो भी हम ये काम कर सकते हैं और घर बैठ के काम किया जाएगा। टू रजिस्टर फॉर आधार ECMP ऑपरेटर सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम सर्टिफिकेशन एग्जाम और NSEIT पोर्टल कैंडिडेट हैव टू जनरेट ऑफलाइन आधार XML फाइल एंड शेयर कोड फॉर द फॉलोइंग लिंक। तो आपने यहाँ जाके क्लिक कर देना है और अपनी फाइल बना लेनी है। एक तो ये चीज़ हो गई। मैं एक सेकंड, ये आगे चला गया, मैं इसे पूरा दिखा देता हूँ आपको, फिर आप समझ लेना इसको कि हम इसे करेंगे कैसे। अब ये सारी बात आपको मैंने बता दी। अगर आपके पास कोई आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। ये मुझे बॉम्बे का नंबर लग रहा है 022 के हिसाब से। अब एक चीज़ और आ रही है इसके अंदर कि आप ये जो असेसमेंट है, इसका जो आप टेस्ट दोगे, इसकी टेस्ट की फ़ीस है जो कि 470 रुपये है, ठीक है। 470 रुपये आपकी एक बार की फ़ीस है। और अगर इफ़ इन केस आप एक बार में नहीं कर पाते हो तो री टेस्ट की फ़ीस उसकी आधी के आसपास है, जो कि 235 रुपये है, ठीक है। 235 रुपये की फ़ीस हो गई। अब आपको ये काम करने के बाद आपको अपनी तैयारी करनी है, मतलब रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर लेनी है और आगे इसमें बढ़ जाना है। तो इससे आगे चलते हैं। अब आप ये देखो, अब आप ये समझ लेना कि ये जो है ना सिलेबस है या ये सिस्टम है कि आपको जो डाउनलोड करना है, मान लो मैं हिंदी का हूँ, इंग्लिश का हूँ या असमी भाषा में, जिस भी भाषा में आप काम करना चाहते हो उस भाषा का आप यहाँ से PDF उतार सकते हो, ठीक है। न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ECMP ऑपरेटर, ये 1 दिसंबर 2021 से जो कि आया हुआ है इंग्लिश में, ये है सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर लोगे। और देखो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हिंदी वाला है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके से डाउनलोड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं इसे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे एक भी कर देते हैं। खुल रहा है अभी ये। यहाँ पे आप अपनी आके आईडी बनाएंगे, लॉगिन करोगे अपने फ़ोन नंबर से, आईडी बना लोगे। और ये देखो, सर्विस रिक्वायर मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड विद आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करके आधार नंबर डालोगे और ये सिस्टम आपको आगे ले चलेगा। बस सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगा लो कि आपको ये काम किस तरीके से करना है। आप इसकी असेसमेंट देख लो, यहाँ से समझ लो, उसके बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना और ये समझ लेना। देखो, हैंडबुक फॉर इकोसिस्टम पार्टनर रजिस्ट्रार, ये इस तरीके से कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। 170 पेजों की ये शीट है जो कि खुल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर इफ़ इन केस मोबाइल पे नहीं खुलता ये, तो आप मोबाइल में डेस्कटॉप व्यू यहाँ पे जाके, जैसे आप करते हो, यहाँ डेस्कटॉप व्यू लिखा आता है मोबाइल के अंदर, तो वहाँ से आप कर लेना। तो ये सारा आधार के बारे में जानकारी उन्होंने बताई है, आप इसे थोड़ा सा देख लो, समझ लो
इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें आगे मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इतना ही काम है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे इस वेबसाइट पे, वेलकम टू माय आधार पे इसे लॉगिन करोगे, आधार नंबर के साथ ही आपकी आईडी जनरेट कर देगा और 1 टाइम फीस आपने पे करनी है। अगर और कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, एक और वीडियो आगे के प्रोसेस की बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।